हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए हम लोग पेडागोजी का क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग टीचिंग के बारे में डिस्कस किए थे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी चाहे तो देख सकेंगे। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा सिलेबस, हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट जानेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। जो बिहेवियर में चेंज मॉडिफिकेशन आता है एक्सपीरियंस के कारण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व इक्वेशन ऑफ न्यू बिहेवियर। जो नया बिहेवियर में चेंज आता है वो भी लर्निंग का ही पार्ट है, लर्निंग के कारण ही होता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग डिपेंड अपॉन वंस इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द बेसिक मिनिमम एबिलिटी नीडेड फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए एक बेसिक एबिलिटी चाहिए, उसके बिना लर्निंग कभी भी नहीं हो सकता है। बिसाइड लर्निंग इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग और मैच्योरेशन जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लर्निंग इज ए ब्रॉड टर्म, लर्निंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। लर्निंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी which affect children. Along with the growing process, mental development of a child occurs. As a result, change take place in the behavior continuously. The child goes on learning through experience. ये भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग हैज़ बीन एक्सप्लेन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस। तो हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग को बोल सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस है, ठीक है। According to the point of view, the establishment of the stimulus response relationship is known as learning. तो stimulus response के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद कुछ और भी हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड चेंजेस और मॉडिफाई। लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है या फिर चेंज होता है। लर्निंग इज प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, इसको हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं बिहेवियर के चेंज के कारण। दिस चेंज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। द चेंज ड्यू टू लर्निंग आर परमानेंट, लेकिन जो चेंज होगा वो लर्निंग क्या होता है? वो परमानेंट होता है, चेंज होता है लर्निंग के कारण जो चेंज होता है। चेंजेज इन द बिहेवियर आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लर्निंग कैन बी टर्म एज मेंटल प्रोसेस, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है। फाइनली हम लोग लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज और प्रिफरेंस एंड मे इन्वॉल्व्स सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग का डिफिनेशन। तो सबसे पहला डिफिनेशन है एडवर्ड गेट के हिसाब से, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। बस आपको डिफिनेशन याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कोल्विन के हिसाब से, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू एक्सपीरियंस, ये डिफिनेशन है इनके हिसाब से। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के हिसाब से, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। It involves new way of doing things and it operates in individual attempt to overcome obstacle or to adjust to new situation, इनके हिसाब से डिफिनेशन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WC मोर्स एंड GM विंगो के हिसाब से, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज वंस पोटेंशियल फॉर सीइंग, फीलिंग एंड डूइंग थ्रू एक्सपीरियंस, पार्टली परसेप्चुअल, पार्टली इंटेलेक्चुअल एंड पार्टली इमोशनल एंड पार्टली जो मोटर, ये इनके हिसाब से डिफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉरिस के हिसाब से, लर्निंग किसको बोलते हैं? लर्निंग इज ए चेंज इन द लिविंग इंडिविजुअल which is not heralded by the genetic inheritance, जो इनके हिसाब से डिफिनेशन है। नेक्स्ट है पेब्लो के हिसाब से, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशनिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। इसके बाद और भी कुछ यहाँ पे डिफिनेशन है, जैसे कि स्किनर के हिसाब से, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, इनके हिसाब से लर्निंग है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं, गेट्स के हिसाब से भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कैम्बल के हिसाब से, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर डेट ऑकर एज रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स प्रैक्टिस, जो इनके हिसाब से डिफिनेशन है। मून के हिसाब से, टू लर्न इज टू मॉडिफाई, इसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वुडवर्ड के हिसाब से लर्निंग का डिफिनेशन क्या है। एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप द इंडिविजुअल एंड मेक्स हिम अल्टर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस डिफाइंड फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन, इसको हम लोग बोलेंगे लर्निंग। नेक्स्ट हेनरी के हिसाब से क्या है? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा डिफिनेशन फेमस साइकोलॉजी के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लर्निंग का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार है, व्हाइल टचिंग ए बर्निंग कैंडल ए चाइल्ड गेट्स बर्न्ड एंड ही विथड्रॉ द फिंगर,
When he faces a similar situation again, he withdraw his finger faster. Gradually he learned to avoid not only the burning candle but also other burning thing. तो देख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग हुआ है, ठीक है, चाइल्ड को यहाँ पे लर्निंग हुआ है कि कोई भी बर्निंग को टच करने से यहाँ पे उसका हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे लर्निंग हुआ है। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दस चेंज थ्रू एक्सपीरियंस, यहाँ पे उसका बिहेवियर जो है एक्सपीरियंस के कारण यहाँ पे चेंज हुआ है। दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रोट अबाउट द एक्सपीरियंस इज कॉमनली नोन एज, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, यहाँ पे लर्निंग हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला नेचर है लर्निंग इज ए प्रोसेस। तो याद रखना है लर्निंग एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। लर्निंग एज ए प्रोसेस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इन्वॉल्व डिफाइंड मेथड, इसमें डिफरेंट टाइप है और डिफाइंड मेथड यूज होता है। एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इसमें होता है। लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है और कॉन्टिन्यूस है, ये आपको याद रखना है। जन्म से लेकर जब तक नहीं मरेंगे तब तक चलता है, इसीलिए वॉम टू टॉम बोलते हैं हम लोग। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एनी एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन डेट में बी नेसेसरी। तो लर्निंग से क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है और एडेप्टेशन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस विच कवर्स नियरली ऑल फील्ड। इसमें कॉग्निटिव, जिसको हम लोग साइकोमोटर बोलते हैं, ये भी इसमें शामिल है। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड होता है, ये भी शामिल है। इफेक्टिव जो कि इमोशन से रिलेटेड है, ये भी शामिल है। तो लर्निंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो परमानेंट चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलते हैं। ये सबसे पहला कैरेक्टर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट है लर्निंग इज ए प्रोसेस और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लर्निंग एक प्रोसेस है या फिर एक ग्रोथ है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। लर्निंग को डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग जो है एक्सपीरियंस के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। लर्निंग एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, बिना गोल का लर्निंग नहीं होता है। लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग को हम लोग बहुत देर तक रिटेन भी कर सकते हैं प्रैक्टिस से। लर्निंग रीइंफोर्स फर्दर लर्निंग, लर्निंग से फिर लर्निंग हो सकता है। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, लर्निंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एडजस्टमेंट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लर्निंग इज एरोज बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड। लर्निंग को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, इंडिविजुअल और सोसाइटी में उसका नीड के हिसाब से। नेक्स्ट है लर्निंग को हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो पढ़ सकते हैं पीडीएफ से आप लोग डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन द बिहेवियर थ्रू लर्निंग, लर्निंग से बिहेवियर में इंप्रूवमेंट भी होता है, ये भी इसका कैरेक्टर है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव एंड क्रिएटिव है, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी पूरा लाइफ चलते रहता है, जब तक हम लोग जिएंगे तब तक लर्निंग होते रहेगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो टोटल यहाँ पे 15 हम लोग जो है लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। एक्विजिशन ऑफ स्किल नहीं है, पर्सनल एडजस्टमेंट नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बिल्कुल सही, हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग क्या है, लर्निंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। टीचर सेंटर्ड नहीं, स्कूल बेस्ड नहीं, एवोल्यूशन सेंटर्ड नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, किसके द्वारा बोला गया था, तो एक गेट्स के हिसाब से बोला गया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। स्किल है, नॉलेज भी है, मैच्योरेशन भी है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर जो है लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड, तो टीचिंग लर्निंग कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्कूल में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, टू लीड द चाइल्ड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का कौन सा लेवल नहीं है, यहाँ पे नोट आपको बताना है। तो मेमोरी इसका लेवल है, रिफ्लेक्टिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो लेवल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एक कोई भी टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट है फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग से क्या एक्सपेक्टेशन होता है? टू गेट अप्रिसिएशन नहीं, टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं, टू इग्नोर ये भी नहीं, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स द ग्रुप। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।